नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। मेरे साथ है मेरी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा। और दिल्ली एनसीआर के 100 से ज्यादा स्कूलों को धमकी को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर टीवी9 भारतवर्ष आपको अलर्ट करने के साथ साथ इस पूरे मामले में की गई जांच को लेकर भी बड़ा अपडेट दे रहा है, क्योंकि आज सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में हड़कंप मच गया और एक मेल के जरिए, एक ईमेल के जरिए स्कूलों को धमकी दी गई, जिसके बाद पुलिस, बॉम्ब स्क्वाड की टीमें स्कूल पहुंची और स्कूलों में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। स्कूलों में फिलहाल आपको बता दें, एहतियात के तौर पर बच्चों को घर वापस भेजने का फैसला भी लिया गया है। ज्यादातर स्कूलों को इस बारे में पहले ही जानकारी मिल गई थी, इसलिए छुट्टी भी कर दी गई। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के 100 स्कूलों में धमकी ईमेल के जरिए दी गई। बम की धमकी दी गई ईमेल के जरिए। धमकी वाले स्कूलों को इसके बाद खाली करा लिया गया। दिल्ली पुलिस का बयान इस बीच सामने आया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ईमेल के जरिए इन तमाम स्कूलों को बम होने की धमकी दी गई और इसके बाद तमाम स्कूलों में छुट्टी का ऐलान करते हुए बच्चों को घर भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस ने इस बीच लोगों से अपील की है कि वो घबराएं नहीं। और बम की धमकी के बाद दिल्ली पुलिस का बयान भी सामने आया है, जहां बता दें सभी स्कूलों की जांच पूरी हो गई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी भी स्कूल में कुछ संदिग्ध नहीं मिला है और एहतियात के तौर पर जिस तरीके से स्कूलों को खाली कराया गया, उसके बाद ज्यादातर स्कूल प्रीमाइसेस में सर्च ऑपरेशन अब पूरे हो चुके हैं। तो सभी स्कूलों की जांच हो गई है पूरी और किसी भी स्कूल में कुछ नहीं मिला है। इसकी इन्फॉर्मेशन हमें भी है और इन्फॉर्मेशन और प्रिकॉशन बेसिस पे हमने सारे स्कूल चेक कर लिए हैं और किसी स्कूल्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है। मेरी सभी से यही अपील है कि आप अपना ध्यान रखें, शांति रखें। ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन कहीं कोई सत्य नहीं है। प्रिकॉशनरी बेसिस पे और इन्फॉर्मेशन बेसिस पे, दोनों बेसिस पे हमने कंप्लीट स्कूल्स हमारे एरिया में चेक कर लिए हैं। क्योंकि काफ़ी पैनिक है, पूरे दिल्ली एनसीआर में भी कई स्कूल्स में मेल आया, तो काफ़ी पैनिक का माहौल है। क्या कहेंगे? मैं समझ सकता हूं, जब बात किसी पेरेंट के लिए बच्चों की आती है तो पैनिक एक स्वाभाविक चीज़ है, लेकिन मैं सभी को ये बता दूं कि हमने तमाम स्कूल्स को प्रिकॉशन और इन्फॉर्मेशन दोनों बेसिस पे चेक कर लिया है और ये झूठी पाई गई। थैंक यू। तो लगातार स्कूलों की जांच की जा रही है। द्वारका डीपीएस में जांच के लिए बम निरोधक दस्ता पहुंचा। कुछ देर पहले शालिनी वाजपेयी ने वहीं से एक रिपोर्ट हमें भेजी है, देखिए जरा। द्वारका इंटरनेशनल स्कूल में बम स्क्वाड की टीम पहुंची है। देखिए इनके हाथ में क्या क्या है और ये देखिए स्कूल में अंदर तलाशी लेने जा रहे हैं, जांच करने जा रहे हैं। तो बम स्क्वाड टीम है जो कि जांच करने के लिए जा रही है। देखिए स्निफर डॉग्स जो है वो भी उनको भी लेकर यहाँ पर टीम पहुंची है और अंदर बच्चे छोटे छोटे बैठे हुए हैं। वो तस्वीर देखिएगा, कितने छोटे बच्चे बैठे हैं अंदर और अंदर इंतजार कर रहे हैं अपने पेरेंट्स का। और बम स्क्वाड टीम पहुंची, अंदर तलाशी लेगी, अंदर जाँच करेगी एक एक जगह की। इनको देर से पता चला, इन्होंने इन्हीं स्कूल ने देर से मेल चेक किया और यहाँ पर देखिएगा बच्चे कैसे इंतजार कर रहे हैं। तो पेरेंट्स पहुंचे हैं अपने बच्चों को ले जाने के लिए। आपका क्या नाम है? धनवीर जी। छोटे बच्चे ये कैसे, क्या कहा क्या गया स्कूल की तरफ से आपसे? पता नहीं जी क्या हुआ क्या नहीं, कुछ पता नहीं हमें तो। क्या बताया क्या? तो आप बच्चों को लेने आए? हाँ जी, बच्चों को लेने आए तो। और ये इन बच्चों को भी ले आए? लीन को भी ले आए जी, बच्चे को जी। ये बच्चे दूसरे स्कूल में पढ़ते, यहाँ पर दूसरे स्कूल में आपका बच्चा है, यहाँ भी लेने आए? यहाँ भी लेने आए जी। कितने स्कूलों से आपके पास अभी तक पता चल रहा है कि इस तरह की स्थिति है कि स्कूल बंद कर दिया? सारे स्कूलों की स्थिति ऐसी हो रही है जी द्वारका में। देखिए मैं ये पेरेंट जो है, तो आप लोग तो काफी डर गए होंगे ना? जी डर गए जी, डर के भाजी हमसे घर से जी। भागते हुए पेरेंट्स यहाँ पर पहुंचे, लेकिन अभी भी बहुत से पेरेंट नहीं पहुंच पाए, इसलिए बच्चे देखिए कैसे छोटे छोटे से बच्चे हैं, देखिए बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स जो है वो पहुंच भी रहे हैं। लगातार स्कूल वैन यहाँ पर जा रही है और हमने आपको तस्वीरों में दिखाया कि बॉम्ब स्क्वाड टीम जो है ना वो पहुंची है, स्निफर डॉग्स पहुंचे, छोटे छोटे से बच्चे। तो आपको कैसे कि स्कूल की तरफ से क्या कहा गया? जी फोन करेगा, बताया गया कि है ना बच्चे को ले जाइए। क्या कहा उसमें, क्या मैसेज दिया, फोन किया, क्यों ले जाइए, क्या कुछ बताया? सिक्योरिटी रीजन से बंद बता रहे हैं। सिक्योरिटी रीजन बताया हमें तो। सिक्योरिटी रीजन बताया? सिक्योरिटी रीजन से उनको स्कूल बंद है आज, अब बच्चे को ले जाइए आके अपने। अच्छा, तो देखिए मैं तस्वीरों में जो आपको दिखा रही हूँ, छोटे छोटे बच्चे अगर हो तो चिंता एक होती है कि क्या है, क्यों छुट्टी कर दी गई, क्यों स्कूल बंद कर दिया? हम तो घबरा के, मतलब पता नहीं क्या बात होगी। तो ये मैं इंतजार जो बच्चे कर रहे हैं उनका देखिए चेहरा, छोटे बच्चे कैसे इंतजार कर रहे हैं, उनके पेरेंट भी आए उनको ले जाए। तो स्कूल ने इस तरह से बाहर सबको बिठा रखा है बच्चों को और अंदर दिल्ली पुलिस जो है वो जांच कर रही है, तलाशी ले रही है और लगातार यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो भी पहुँच रहे हैं, वो भी यहाँ पर जांच कर रहे हैं अंदर। लेकिन सबसे ज्यादा जो पेरेंट्स हैं वो परेशान, भाग भाग के लोग पहुँच रहे हैं कि जल्दी से बच्चे को ले जाने। एक बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, एक बच्चा दूसरे स्कूल में पढ़ता है, तो उनको लग रहा है इस यहाँ से बच्चे को लो, फिर जल्दी से दूसरे स्कूल पहुँचो, वहाँ भी बच्चे को ले जाना।
और इस बीच जिस तरीके से हालात स्कूल्स में बने हुए हैं, हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमें रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। शालिनी वाजपेयी आपको बता दें द्वारका इंटरनेशनल स्कूल में मौजूद है। डीपीएस नोएडा से रजनीश निरंजन हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं और साथ ही एमिटी स्कूल दिल्ली से जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और जीत भाटी आपको बता दें मदमेरी स्कूल दिल्ली मयूर विहार से लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। जीत, क्या अपडेट अभी तक इस पूरे मामले पर मिल पाया है, क्योंकि स्कूल में सर्च ऑपरेशन हुए, पेरेंट्स लगातार इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली सरकार भी हालात पर नजर बनाए हुए। बिल्कुल, देखिए दिल्ली सरकार हालत पर नज़र बनाए हुए है। इसको लेकर में जो शिक्षा मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने इस बात को लेकर के कहा भी कि लगातार टच में हैं और पेरेंट्स कहीं पर भी इस बात को लेकर के चिंता ना करें। दूसरी तरफ अगर बात करूं मैं, ये जो जहाँ मैं इलाके में खड़ा हूँ, ईस्ट दिल्ली इलाका है, जो डीसीपी है अपूर्वा गुप्ता, उनसे हमने बात की। उन्होंने भी बताया कि सिर्फ ईस्ट दिल्ली के अंदर ही जो जिला है 10 ऐसे स्कूलों की तरफ से उनको सूचित किया गया है कि उनके यहाँ बम की धमकी दी गई है। और देखिए ये संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि फायर ब्रिगेड का कहना है कि अभी तक 60 से ज़्यादा जगह से उनको इस तरह की कॉल्स आ चुकी हैं कि उन स्कूलों को मेल के जरिए धमकी दी गई थी। तो संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि बहुत सारे निजी स्कूलों को, चाहे वो दिल्ली के हैं या फिर एनसीआर के, उनको मेल भेज करके, जो कि सुबह 5:56 भेजा गया था, ऐसी धमकी दी गई है। लेकिन ज़्यादातर स्कूलों को खाली करा लिया गया है और अभी तक जो जाँच है उसमें यही निकल के आ रहा है कि ये शरारती मेल या फिर हॉक्स मेल हो सकता है, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है एक्सप्लोसिव। लेकिन देखिए बिल्कुल किसी भी कोई कोताही की गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में अभी भी जांच जारी है। अभी बॉम्ब स्क्वाड से लेकर स्पेशल सेल तमाम जो चीजें हैं उनको जांच रही है। और दूसरी तरफ जो स्पेशल सेल है वो ये भी जांच कर रही है कि मेल आखिर आया कहां से है, इस मेल के पीछे उद्देश्य क्या था, क्योंकि कंटेंट एकदम सेम है। तो कहां से भेजा गया था, क्या देश के अंदर से भेजा गया था या बाहर से भेजा गया था, कहां से भेजा गया था, इसको लेकर भी चर्चा और जांच जो है वो लगातार चल रही है। और इस बीच देखिए दो खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए, विक्रम सिंह जी पूर्व डीजीपी यूपी के और अरविंद कुमार जैन पूर्व डीजीपी यूपी के। एक एक कर मैं आपका भी रुख करना चाहूंगी। विक्रम सर, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी। इससे पहले भी जब हम बात कर रहे थे तो मेरा सवाल यही था कि इस तरीके के हालात में पैनिक की स्थिति हो जाती है, क्योंकि अपने आप में बहुत अविश्वसनीय है कि एक साथ 100 से ज्यादा स्कूल्स हैं जिनको लगभग एक जैसी मेल आती है और उसमें बम की धमकी दे दी जाती है। जी नमस्कार अरविंद, नमस्कार। जितेंद्र भाटी जी ने जो समीक्षात्मक टिप्पणी की है उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सभी संभावनाओं पर कार्य हो रहा है और होना भी चाहिए। इसको पूर्णतः सत्य मानते हुए, मैं फिर कह रहा हूं, पूर्णतः सत्य मानते हुए गंभीरता पूर्वक अनुसंधान होना चाहिए और आखिर तक जाना चाहिए कि ये ईमेल ओरिजिनेट कहां से हुए। और ये बिल्कुल सही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको सचेत करना चाहूंगा जिन्होंने भय और आतंक का वातावरण बनाने की कोशिश की लेकिन निष्प्रभावी रहे। लेकिन उन तक पहुंचना बिल्कुल सरल है, सहज, और पहुंच जाएंगे भी 12 घंटे के अंदर। लेकिन सावधानी पूरी होनी चाहिए। यह संतोष का विषय है कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, सुरक्षा एजेंसीज, इंटेलिजेंस, ये तमाम अपने अपने कार्य में पूरी तरीके से जुट चुके हैं जिससे कि इसका सफल अनावरण हो सके। अभिभावकों को, बच्चों को, टीचर्स को, स्कूल्स को एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत पहले बच्चों की और सबकी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, विश्वास में लेकर के ये स्पष्ट करना चाहिए कि इसका सफल अनावरण बहुत जल्द हो जाएगा। और अगर ये होक्स है तब भी इसकी गंभीरता पूर्वक जांच होनी चाहिए। माफी के साथ विक्रम सर, आपको मैं रोक रही हूं, आपके पास जल्द वापस आती हूं, क्योंकि जितेंद्र हमारे सहयोगी जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए हुए एक अपडेट वो हमें यहां पर दे रहे हैं, क्योंकि शक यही है ईमेल भेजने के लिए एक आईपी एड्रेस का इस्तेमाल हुआ है, उस आधार पर की जा रही जांच को लेकर जितेंद्र क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए अब तक की तफ्तीश में सामने आया कि जो ईमेल्स ये भेजे गए 50 से ज्यादा स्कूलों में, जिनकी संख्या अब तकरीबन 100 के करीब हो चुकी है, अकेले दिल्ली के अंदर ही 60 स्कूलों को इस तरीके के धमकी भरे ईमेल भेजे गए। उनका जो आईपी एड्रेस है, बताया जा रहा है उसका जो सर्वर है जिससे वो भेजा गया ईमेल, वो दरअसल विदेश में हो सकता है। ऐसे में इंटरपोल की मदद ली जा रही है और सर्वर की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही कुछ अलग अलग भाषाओं में कुछ कोड भी उस ईमेल्स के अंदर अलग अलग के ईमेल्स में देखे गए। इसके अलावा जो मेल्स आए हैं तमाम 100 के करीब स्कूलों के अंदर, उन तमाम ईमेल्स की जो भाषा है वो एक ही है। इसके अलावा जो आईपी एड्रेस है वो लगभग एक ही है। तो ऐसे में जांच एजेंसी को शक है कि हो सकता है ये किसी एक ही शख्स की तरफ से या फिर कहे तो एक ही संगठन की तरफ से भेजा गया हो और उसमें एक ही सर्वर का इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन वो सर्वर हिंदुस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। और यही वजह है कि इंटरपोल की मदद से उस सर्वर तक पहुंचा जा रहा है। उस शख्स को उसकी पहचान करने की कोशिश या फिर संगठन की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। महत्वपूर्ण जानकारी आपकी तरफ से साझा की। इस
पूरे मामले में पुलिस या इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचे, ये सारी डिटेल्स हम दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। लेकिन अजीत भाटी हमारे संवाददाता ने आपसे कुछ देर पहले कुछ लोगों से बात की है जो स्कूल पहुंचे थे। एक रिपोर्ट देखिए। क्या बताया गया था आपको? बच्ची कौन सी क्लास में है? मैं सुबह निकल रहा था तो काफी बच्चे जा रहे थे, तो पता चला कि स्कूल की छुट्टी है, बट ये नहीं पता था कि स्कूल के अंदर बम है। तो आपने किस में देखा था बेटा, खबर बता। क्या था बेटा, आप आगे थे स्कूल? क्या देखा आपने स्कूल में? मैंने टीवी पे देखा कि बम है। अच्छा, वो बताया गया, देखा नहीं? नहीं, न्यूज में देखा था ना कि बम है। तो अच्छा, इससे और तो बच्चा आ चुका था स्कूल या स्कूल आ गया था, फिर वापसी मैडम ने यहीं से बोल दिया कि चौकीदार ने कि आज छुट्टी है, कि आज नहीं जाना। तो ये नहीं पता कि क्या चीज था, लेकिन जब इसने न्यूज में देखा ना कि बम है, तो ये बोले कि डैडी मुझे स्कूल जाना है। तो इस चक्कर में बाकी इसका मैसेज भी नहीं आया था कि आज छुट्टी है, मैसेज में पता चल जाता। हमने तैयार कर दिया था सुबह, फिर यहाँ पे आके देखा तो भीड़ भड़का था, लेकिन ये नहीं पता था कि किस चक्कर में छुट्टी है। लेकिन इसने न्यूज में देखा ना तो जिद कर दी थी, तो मैं अब इसे लेकर आया हूँ कि बम है। लेकिन आपको थोड़ा एहतियात करना चाहिए, अगर मान लो वाकई में होता तो बच्चे की जान को रिस्क में नहीं डालना चाहिए। ये तभी ये इसी मारे तो ये भी घबराई हुई थी कि डैडी मुझे जाना। मैंने बेटा रहने मत जा, तो ये जिद रोने लगी कि डैडी मुझे देखना, बम की अखबाई है, बम की। तो इस चक्कर में आना पड़ा मेरे को। और जो पेरेंट्स हैं उनसे बात हो पाई क्या आपकी? पेरेंट्स से बात नहीं, मैंने इसकी क्लास टीचर से पता करा था, लेकिन क्लास टीचर ने ये बोल दिया कि सर अभी पता नहीं क्या हुआ है, बस ये है कि छुट्टी आज आना नहीं है आपको सब लोगों को। बच्चे और अभिभावक इस हालात में किस तरीके से चिंतित थे, उनसे तो हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं। लेकिन डीपीएस नोएडा में ही रजनीश रंजन हमारे सहयोगी मौजूद है, जिन्होंने स्कूल की प्रिंसिपल से भी इस बारे में बातचीत की। और रजनीश, इस वक्त की स्थिति बताएं, क्या सर्च ऑपरेशन स्कूल में अब पूरा हो चुका है? लगभग पूरा हो चुका है। पिछले करीब 2.5 घंटे से तमाम जो अधिकारी हैं नोएडा पुलिस के, एटीएस के, बॉम्ब स्क्वाड के, ये तमाम लोग भीतर जमा थे और धीरे धीरे अब एक एक करके तमाम लोग निकल रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऑफिशियल्स जो हैं वो स्कूल प्रीमाइस के भीतर ही मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाया था कि ये तमाम जो ग्राउंड है, जो बाहर का जो ओपन एरिया है, आमतौर पर बच्चे जहाँ पे खेलते हैं, ये ग्रीन एरिया है, इन तमाम जगहों की तलाशी ली गई थी। स्निफर डॉग को यहाँ पर लाया गया था। बॉम्ब स्क्वाड और एटीएस के भी जो अधिकारी थे वो यहाँ पर आए थे। और अभी तक की जानकारी यही है कि स्कूल के भीतर से लेकर बाहर तक, पीछे जो कार पार्किंग है जहाँ पे स्कूल स्टाफ के कार पार्क किए जाते हैं, उन तमाम जगहों की तलाशी के बाद अभी तक कुछ भी संदिग्ध यहाँ पर नहीं मिला है। और धीरे धीरे ये जो ऑपरेशन है वो पिछले 2.5-3 घंटे से चल रहा है, ये ऑपरेशन अब लगभग समाप्ति की ओर है। और राहत की बात यह है कि अभी तक किसी तरह की कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली है जिससे किसी तरह का कोई पैनिक हो या किसी तरह की परेशानी वाली कोई खबर। और पैनिक ना भी किया जाए। टीवी9 भारतवर्ष लगातार अपने दर्शकों से ये अपील कर रहा है कि अगर आपके बच्चे किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं जहां पर इस तरीके की ईमेल आए हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, 2 बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं ताकि आपकी हर संभव मदद हो सके, आप समझ सके कि इन हालातों में करने की क्या जरूरत होती है। अरविंद कुमार सर, आपका मैं रुक करना चाहूंगी। ऐसी किसी भी स्थिति में सबसे पहले पैनिक जो है वो हो जाता है लोगों में, खासतौर पर उन अभिभावकों में जिनके बच्चे ऐसे स्कूल्स में पढ़ते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है, किस तरीके से इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाता है ये सुनिश्चित करने के लिए कि इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा रहा है? देखिए, प्रोटोकॉल में तो सबसे पहले स्कूल इन्फॉर्म करता है लोकल पुलिस स्टेशन को। लोकल पुलिस स्टेशन, लोकल पुलिस ऑफिसर सारे एक्टिव होते हैं और सब जगह जो पॉसिबल स्थान हैं वहां पर सर्च कराई जाती है। हमारे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स हैं और हमारे इंटेलिजेंस के लोग हैं, एसटीएफ एटीएस की कई जगहों पे यूनिट्स हैं, वो सब एक्टिव होती हैं। क्योंकि बच्चों का मामला है, इसमें कोई किसी प्रकार का की नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पर मैं तो यही अपील करूंगा, ये लगता है कोई साइकिक केस है या कोई बैड एलिमेंट है जो कि चाहता है ड्यूरिंग इलेक्शंस इस तरह का कोई पैनिक करना, और पर ये ट्रेस हो जाएगा। इसमें वर्ल्ड ओवर एजेंसीज का आपस में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। एनआईए वगैरह सबको इसमें प्रेस किया जाएगा, आईबी वगैरह को उनकी भी मदद ली जाएगी, इंटरपोल सीबीआई वगैरह की भी मदद ली जाएगी, ली भी जानी चाहिए। क्योंकि ऐसे शैतानी दिमाग का पता लगाया जाना बहुत आवश्यक है जिसने इतना जबरदस्त एक डिस्टर्बेंस एनसीआर एरिया में करके रख दिया है। और पुलिस के लिए तो आवश्यक है ही, पुलिस तो पूरा एक एक चप्पा छानेगी, स्निफर डॉग्स को लगाकर सर्च कराई जाएगी कि कहीं पर कोई ऐसी सूचना तो नहीं है। बच्चों को, पेरेंट्स को, सभी को बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। ऐसे में बताए जाने की जरूरत है कि बच्चे किसी भी स्थान पे कोई ऐसी चीज देखें तो उसको छुए नहीं। तत्काल उसकी सूचना अपने स्कूल टीचर्स को दें, वहाँ पे गार्ड्स हैं उनको दें, जिससे कि पुलिस उसको देखे,
जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वाले हैं वो उसको अटेंड करें। बिल्कुल। और अरविंद सर, जो आपने इंटरपोल की मदद की बात कही है, सर्वर और इसको लेकर जिस तरीके से जांच हो रही है, एक सबसे बड़ी खबर इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष अपडेट करना चाहता है, क्योंकि जिस तरीके से जांच हो रही है, इंटरपोल की मदद दिल्ली पुलिस ले रही है। अब जांच एजेंसीज को जो शक है ईमेल भेजने के लिए, जिस तरीके से बताया गया आईपी एड्रेस और विदेशी आईपी एड्रेस होने का जो ये शक है, उसी आधार पर जो जांच चल रही है। अब एक बड़ी खबर हमारे सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमें दे रहे हैं। जितेंद्र, ओवर टू यू, क्योंकि इंटरपोल की मदद से सर्वर की पहचान की कोशिश। जी बिल्कुल, देखिए जो सर्वर है, जो आईपी एड्रेस है जिससे ईमेल भेजा गया, बताया जा रहा है कि वो सर्वर विदेश में मौजूद है। ऐसे में जो जांच एजेंसियां हैं वो इंटरपोल की मदद ले रही हैं, पता कर रही हैं कि आखिरकार किस सर्वर से इस ईमेल को क्रिएट किया गया, फिर कहीं जनरेट किया गया, इसके अलावा इसके पीछे कौन शामिल हो सकता है। तो तमाम जो कोशिशें हैं वो जाँच एजेंसी की चल रही हैं इंटरपोल की मदद के साथ। इसके अलावा अगर बात करें तो तकरीबन 100 के करीब अब तक काउंटिंग हो चुकी है स्कूलों की दिल्ली एनसीआर में, जिन्हें अलग अलग इसी तरीके के ईमेल भेजे गए। और खास बात यह कि जितने भी ईमेल्स भेजे गए, सभी की जो भाषा है या फिर कहें जो सभी का आईपी एड्रेस है, वो लगभग सभी ईमेल का एक ही जैसा निकला है। तो ऐसे में आशंका जताई जा रही है, ऐसे में शक है जांच एजेंसी को कि हो सकता है कि जो ईमेल है वो एक ही शख्स या फिर कहें तो एक ही संगठन के द्वारा तमाम स्कूलों के अंदर भेजा गया हो। जी लगातार आपसे अपडेट हम ले ही रहे, लेकिन इस बीच आप लोगों की रिपोर्ट्स भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, बताने के लिए कि अभी ग्राउंड पर किस तरीके की स्थिति है। हमारे संवाददाता रजनीश रंजन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नोएडा सेक्टर 30 के दिल्ली पब्लिक स्कूल के भीतर की तलाशी के बाद अब स्कूल के बाहर जो ग्राउंड है उसकी तलाशी ली जा रही है। चप्पे चप्पे पे यहाँ पर देखा जा रहा है कि कहीं कोई संदिग्ध वस्तु ना हो, कोई विस्फोटक ना हो। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बॉम्ब स्क्वाड के जो अधिकारी हैं वो एक एक जगह की तलाशी ले रहे हैं। जो ओपन एरिया है, जो ग्रीन एरिया है, जहाँ बच्चे ज़्यादातर खेलते हैं, जहाँ पर कार पार्किंग है, इन तमाम जगहों की तलाशी ली जा रही है। और ये देखा जा रहा है, सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी तरह की संदिग्ध वस्तु यहाँ पर ना हो। पिछले लगभग 2 घंटे से डीपीएस की सेक्टर 30 नोएडा की जो स्कूल है वहां पर इसी तरीके से डॉग स्क्वाड और जो बॉम्ब स्क्वाड का जो दस्ता है, इसके अलावा एटीएस के जो लोग हैं वो यहां पर आए हुए हैं और पूरी तलाशी ली जा चुकी है। स्कूल के भीतर की तलाशी ली जा चुकी है। तमाम क्लासरूम, तमाम जो एरियाज हैं स्कूल के भीतर के, उनको चेक करने के बाद अब ये ओपन एरिया जो ग्रीन एरिया है उसका यहाँ पर उसकी तलाशी ली जा रही है। और अभी तक राहत की बात यह है कि इस पूरी तलाशी में किसी भी तरीके की कोई संदिग्ध या कोई विस्फोटक वस्तु नहीं मिली है। और इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर बता दें कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने पुलिस कमिश्नर से बात की है और वीके सक्सेना ने पूरे मामले की जानकारी ली है। तो दिल्ली और एनसीआर के 100 से ज्यादा स्कूलों में बम की धमकी के बाद जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उसी के तहत एक और बड़ी खबर हमारे सहयोगी जीत भाटी ने अब हमें दी है, जहां दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने पुलिस कमिश्नर से की है बात। जीत, बताएं इस बारे में। बिल्कुल, देखिए जो दिल्ली के उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने पुलिस से इस बात की जांच ली है। और उसमें थोड़ी देर बाद जो है विनय कुमार सक्सेना खुद जो है कि स्कूल में जो मॉडल टाउन का स्कूल है डीएवी, वहाँ पर देखने भी जा रहे हैं और पूरी स्थिति पर जांच करने की बात की गई है। साथ में पल-पल की जो रिपोर्ट है वो खुद जो एलजी है वो दिल्ली पुलिस से ले रहे हैं। दूसरी तरफ जो दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री हैं वो भी दिल्ली पुलिस की लगातार टच में है और स्कूल प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके की कोई भी कोताही न बरती जाए, पूरी तरह चेक किया जाए कि आखिर इस पीछे जो पूरा चल रहा है, जो धमकियां दी जा रही हैं, इसके पीछे है क्या। तो ये बड़ा अपडेट जीत दे रहे हैं कि दिल्ली के एलजी एक स्कूल में पहुंचने भी वाले हैं। शालिनी का भी मैं रुख करूंगी, लेकिन सर इससे पहले विक्रम सर मैं आपका रुख करना चाह रही हूँ सिर्फ ये समझने के लिए कि माना ये जा रहा है कि 6-6:15 बजे के आसपास स्कूल्स को ईमेल मिलनी शुरू हो गई और अभिभावकों के पास फिर उसके बाद मैसेजेस जाने शुरू हो गए, पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया। अभी तक भी आईपी एड्रेस को लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई। उसे ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है कि क्या एक ही सर्वर से ये मेल आई है या उससे ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। कितना वक्त अमूमन ऐसे केसेस में लगता है ये पता लगाने में? आप बेफिक्र रहें, ये चीज़ बिल्कुल ट्रेस हो जाएगी, लेकिन किसी भी विवेचना के, विशेषकर ऐसी संवेदनशील विवेचना का खुलासा पुलिस नहीं करती है, न करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल खुलासा हो जाएगा। आईटी एक्ट के अंतर्गत चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये अपराध हुआ हो, देश से बाहर हुआ हो, अपराध पंजीकृत भारत में हो सकता है, इंटरपोल के जरिए उन तक पहुंचा जा सकता है। जो साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेटर है वो आईपी एड्रेस को ट्रेस कर लेगा। इसमें इंटरपोल की मदद लगे तो भी, और जो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टर एजेंसीज हैं उनके माध्यम से भी
इसका अनावरण बिल्कुल हो सकता है और होगा। इसके पहले भी तमाम ऐसे साइबर क्राइम जो कि भारत से बाहर से किए गए थे, उनका भी अनावरण हुआ और अपराधी पकड़े गए और उनको इंटरपोल के जरिए दस्तयाब भी किया गया है, वाया दुबई, वाया नेपाल और अन्य देशों के माध्यम से। तो ये बिल्कुल इसकी एसओपी बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन आईपी एड्रेस अगर ट्रेस हो जाएगा तो भी उसका खुलासा नहीं होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन का बॉल बाय बॉल प्री मेच्योर डिस्क्लोजर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो दिमाग है इसके पीछे, माना कि अगर होक्स भी है, जैसा अरविंद जी ने कहा, अगर होक्स भी है तो भी सावधानी 200% होनी चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि जो शातिर दिमाग है, जो उसने नुकसान किया, जो भय और आतंक का वातावरण बनाने की कोशिश की, ये तो भला हो हमारी सुरक्षा एजेंसीज का कि उन्होंने इसको निष्प्रभावी कर दिया, लेकिन इस पे कार्रवाई 200% होनी चाहिए। 100 बिल्कुल सर, जो बात आप कह रहे हैं उसी के तहत एक और बड़ा अपडेट द्वारका इंटरनेशनल स्कूल से भी आ रहा है, जहां पर हमारी सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और खबर यह है कि अब द्वारका इंटरनेशनल स्कूल से बम निरोधक दस्ता की टीम निकल गई है, यानी यहां पर सर्च का काम पूरा हो चुका है। तो जिस तरीके से अलग अलग स्कूल्स में अभी तक सर्च ऑपरेशन चल रहा था, द्वारका स्कूल से इस वक्त एक अपडेट हमारी सहयोगी शालिनी हमें दे रही है। ओवर टू यू शालिनी। बिल्कुल सुरभि, मैं यहाँ पर द्वारका इंटरनेशनल स्कूल पर हूँ और यहाँ पर बम निरोधक दस्ता पहुँचा था स्नीफर डॉग के साथ। वहाँ हर एक चीज़ की तलाशी ली गई, स्कूल के अंदर एक एक जगह पर जांच की गई, लेकिन जो हमने बातचीत की उनके साथ, उनका कहना है कि फिलहाल हमको कुछ नहीं मिला है। और स्कूल देखिए, अब फिलहाल स्कूल खाली हो चुका है, सारे जो बच्चे यहाँ पर थे सब निकल चुके हैं। सुबह 6 बजे से कॉल शुरू हुई थी, सुबह 6 बजे पहली सूचना आई थी DPS द्वारका से और 10 बजते 100 से ज़्यादा स्कूलों से सूचना आ गई इस तरह की कि इस तरह का मेल आया है स्कूलों को। तो उसके बाद सभी ने अपने स्कूलों को, पेरेंट्स को सूचना दे दी स्कूलों ने और कहा जल्दी से बच्चों को ले जाइए। तो लगभग अब सारे स्कूल खाली हो चुके हैं, वो चाहे DPS स्कूल हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय स्कूल, इवन पर प्राइवेट ही नहीं, सरकारी स्कूलों ने भी अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को कह दिया है कि आप छुट्टी हो गई है, घर से निकल जाइए। तो दिल्ली की सड़कों पर फिलहाल अभी जो दिख रहे हैं वो सिर्फ स्कूली बच्चे दिख रहे हैं, स्कूल वैन दिख रही है, क्योंकि सभी जल्दी जल्दी से निकल कर जा रहे हैं स्कूलों से अपने बच्चों को लेकर। तो दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ दिल्ली पुलिस की गाड़ियां, दिल्ली फायर सर्विस की गाड़ियां और स्कूली बच्चे जो है वो दिखेंगे आपको, क्योंकि सभी लोग, पेरेंट्स के सामने मुश्किल ये थी कि अगर बच्चा अलग अलग स्कूल में पढ़ता है तो एक ही समय पर जल्दी से कैसे पहुंचे, उनके लिए बड़ी चुनौती थी। पेरेंट्स परेशान थे कि एक समय पर जल्दी से हम कैसे जाएं, तो एक एक करके जल्दी से भाग कर लोग जा रहे थे। उनके लिए प्रॉब्लम थी, जो लोग वर्किंग थे, अचानक से मेल आया और दोनों बच्चे अलग स्कूल में पढ़ते हैं। तो उनको आज बहुत से ऐसे भी पेरेंट्स मिले जिन्होंने बताया कि हमें अपने ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी, तब जाके हम अपने दोनों बच्चों को आज लेकर यहाँ से जा रहे। तो दिल्ली के लिए आज ये बड़ा मामला था कि 100 से ज्यादा स्कूलों को इस तरह से मेल आया और सभी जगह SOP कहे या जो भी कहे, लेकिन जांच तो हो रही थी, दिल्ली पुलिस जांच कर रही थी। इसलिए अभिभावक पुलिस को देखकर भी थोड़ा सा परेशान हो रहे थे कि आखिर ये है क्या, क्यों इतनी जांच हो रही, क्या है, इसको लेकर लोगों के मन में तमाम सवाल भी थे। क्या कहाँ जांच चल रही है और कहाँ खत्म हो गई, इसका लगातार अपडेट हमारे रिपोर्टर्स हम तक पहुंचा रहे हैं। और रजनीश का मैं रुख करना चाहूंगी। रजनीश, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, ऐसे कई स्कूल से जहां से अब ये अपडेट्स आने शुरू हो गए हैं कि वहां पर सघन तलाशी अभियान चलाया गया और अभी तक कुछ ठोस नहीं मिला है, जो कि एक राहत की बात है। लेकिन मुझे लगता है जो फौरी राहत है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है पता लगाना कि ये मेल कहां से आई, ताकि संतुष्ट हो सके वो पेरेंट्स जिनके बच्चे इन स्कूल्स में पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसी बिंदु पे अब इसकी विवेचना की जाएगी। जो इन्वेस्टिगेशन है उसका रुख यही होगा कि आखिर ये क्यों इस तरह के मेल जनरेट किए गए, क्यों तमाम स्कूलों को एक सीरीज़ स्कूलों की है, दिल्ली से लेकर नोएडा और NCR के तमाम जो बड़े स्कूल हैं, आखिर उनको क्या मकसद से इस तरह के ईमेल भेजे गए थे। सिर्फ पैनिक क्रिएट करना था, लोगों को परेशान करना था, या इसके पीछे एक बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी है? क्योंकि इस साल भी हमने देखा और पिछले साल भी दिल्ली के एक ही स्कूल को 2-3 बार इस तरह के ईमेल किए गए थे। लेकिन अब 100 से ज़्यादा स्कूलों को इस तरीके से अगर परेशान किया गया है और पूरा स्कूल का प्रबंधन अगर वो एक तरह से कहा जाए कि कुछ देर के लिए वो सदमे में आ गया था, लेकिन जब तक पुलिस और प्रशासन के लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे, स्कूल को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो सिवाय बच्चों को उनके घर भेजने के स्कूल के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि वो प्रशासन पर भरोसा करें, पुलिस पर भरोसा करें।
प्रिय राहत की बात है कि तमाम स्कूलों से इस तरह की सूचना नहीं आ रही है कि वहाँ पे कोई अप्रिय वस्तु मिला है, कोई सस्पेक्टेड बिल्कुल किस तरीके से डीपीएस में भी ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया, आपने सीधी तस्वीरें भी और आपकी रिपोर्ट्स भी रजनीश हमने दिखाई है। लेकिन इस बीच पुलिस अभी तक की जांच के बाद क्या कह रही है, दिल्ली पुलिस का बयान सुनिए। आज सुबह से कई स्कूलों में उनके इनबॉक्सेस में ईमेल रिसीव हुआ है जिसमें कि बॉम्ब का थ्रेट है। जैसे ही स्कूल अथॉरिटीज़ ने पुलिस को बताया तो इमिडिएटली हमारी टीम्स सक्रिय हो गई हैं। स्कूल्स को खाली कराया जा रहा है, बच्चों को सेफली उनके पेरेंट्स की कस्टडी में दिया जा रहा है और उसके बाद इन बिल्डिंग्स को एक एक करके हम सैनिटाइज कर रहे हैं बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स की मदद से। ये बेसिकली जो हमें इंफॉर्मेशन मिली तो सुबह 4:15 बजे के आसपास कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया और इसके बाद हमने इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई और स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है। और ये जो मेल है इस पे इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही हैं और फर्दर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर सेम पैटर्न आया तो क्या लग रहा है आपको कि अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की बात करें? अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है तो इसमें यही लग रहा है कि बेसिकली एक ये मास मेल किया गया है और उस पे सोर्स पे अभी हम काम कर रहे हैं। क्या अभी आप अंदर गए तो आप तलाशी ली तो क्या मिला? अभी टीम सर्च कर रही हैं, ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं मिला है सस्पिशियस। हाँ। और बाकी वेरीफाई कर रहे हैं जिस ईमेल से ये मेल आया है और इन सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं अभी सारा हमारा साइबर का स्टाफ और जो भी एक्सपर्ट है। और इस बीच आपको बता दें दिल्ली बम धमकी मामले पर सियासत भी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। कल बीजेपी प्रवक्ता का बम वाला ट्वीट सामने आया था। आम आदमी पार्टी ने यह कहते हुए जोरदार हमला बोला। आज सुबह स्कूलों में धमकी भरा ईमेल आया, केंद्र सरकार पूरे मामले की जांच कराए। तो आम आदमी पार्टी ने ये बात कही है तेजिंदर बग्गा के इस ट्वीट के हवाले से जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। सुनिए सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा। देखिए, एक बड़ा कमाल का इत्तेफाक है। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, उनके नेता हैं, उन्होंने रात को 12:50 पे एक ट्वीट किया कि अपनी सीट के नीचे देखिए लावारिस वस्तु बम हो सकती है। क्या ऐसे विज्ञापनों का समय दोबारा आ रहा है या ऐसे विज्ञापनों का समय चाहिए तो कांग्रेस को वोट दें। और आज सुबह पूरी दिल्ली में अफरा तफरी मची हुई है। कई स्कूलों के अंदर ऐसे झूठे कॉल दिए गए कि आपके यहाँ बम रखा हुआ है। बच्चों के पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं, मेरी बेटी के यहाँ से फ़ोन आ रहा है। लोग पैनिक में हैं कि हम बच्चों को ले आएं। अभी तक कहीं बम नहीं मिला है। तो ये बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहें, सुबह इस तरह की कॉल आए। मैं ये केंद्र सरकार से चाहूँगा कि इसकी जांच 2 दिन में करके लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी करें। सीधे जीत भाटी का रुख करते हैं और जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सियासत शुरू हुई है, एक बड़ा बयान यहां पर सौरभ भारद्वाज की तरफ से। जीत बिल्कुल, देखिए सियासत शुरू हो गई है और जैसे कि आपने सुना सौरभ भारद्वाज का बयान, साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बीजेपी का प्रवक्ता जो है वो पहले ट्वीट करता है, उसके बाद खबर आती है। तो इस बारे में जांच होनी चाहिए। कुल मिलाकर देखिए इस पूरा विवाद जो है वो तेजिंदर बग्गा के ट्वीट से हुआ था, जो उन्होंने 12:50 पर 1 मई को ही किया था। उसमें लिखा क्या था वो भी आपको बताते हैं। लाल वस्तु को ना छुए, इससे बम हो सकता है। इसमें ऐसे विज्ञापन टीवी पर दोबारा देखने के लिए कांग्रेस को वोट करें। और देखिए ये जो है आधी रात को ट्वीट होता है और सुबह ऐसी खबर आती है। इसी बात को लेकर के आम आदमी पार्टी मुद्दा बना रही है। और रोकना चाहूंगी एक और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि स्कूलों की धमकी पर गृह मंत्रालय का बयान, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और ऐसा लग रहा है ये फर्जी कॉल है, होक्स कॉल है। हालांकि दिल्ली पुलिस जरूरी कदम उठा रही है प्रोटोकॉल के तहत। जिस तरीके से पूरे मामले की जांच हो रही है उसी के तहत अब ये बड़ा बयान आपको बता दें, स्कूलों की धमकी पर गृह मंत्रालय का बयान सामने आया है। आमोद जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। यानी आमोद जी, अब गृह मंत्रालय भी हालात पर नजर बनाया हुआ है और इन्वेस्टिगेशन के तहत ये बड़ा बयान। निश्चित तौर पर देखिए, दिल्ली में जब इस तरह का कोई कॉल आता है, कोई थ्रेट कॉल आता है, तो निश्चित तौर पे
केंद्रीय गृह मंत्रालय इसका संज्ञान लेता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर आता है और ऐसे में जांच जो चल रही है वो तो चल रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया गृह मंत्रालय के सूत्र ये बता रहे हैं कि ये एक हॉक्स कॉल लग रहा है, लोगों को घबराने की जरूरत इसमें नहीं है और एक पैनिक फैलाने की कोशिश के तहत ये मेल किया गया है और इसकी जांच हो रही है कि इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, इसका डिटेलिंग लिया जा रहा है और जल्द से जल्द इस पूरे घटना का पर्दाफाश किया जाएगा एजेंसियों के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है और इसकी सघनता से जांच हो रही है और प्रथम दृष्टया ये एक हॉक्स कॉल लग रहा है, एक झूठी अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है कुछ ऐसे शरारती तत्वों द्वारा जो चाहते हैं कि पैनिक फैले। तो ये मिलाकर कुल मिलाकर अभी तक की फैक्ट फाइंडिंग है और लगातार इस पर गृह मंत्रालय अपनी निगाह बनाए हुए है और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है। बिल्कुल, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और दिल्ली पुलिस भी ये बता रही है कि लगभग सभी स्कूलों में जांच अब पूरी हो चुकी है। और प्रतिमा, यही जरूरी था कि किस तरीके से दिल्ली एनसीआर के 100 स्कूलों में धमकी को लेकर जिस तरीके से अभी हालात बने हुए थे, हर स्तर पर हर स्कूल में जांच की जा रही है। ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन लगभग अब पूरे हो चुके हैं।